भैया हमारे बायोलॉजी का सिलेबस तो जो है वो कंप्लीट है, जहां हम 300 320 के आसपास स्कोर भी कर रहे हैं। बट हमारे केमिस्ट्री और फिजिक्स का जो सिलेबस है वो इनकम्प्लीट है, जिस कारण हम वहां अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे। और जो हमारा ओवरऑल स्कोर है वो 400 450 के आसपास अटका पड़ा है, या फिर हमने इसी के आसपास या इससे थोड़ा कम ज्यादा हमने नीट 2026 के उस कैंसल्ड पेपर में स्कोर किया था। और हम चाहते हैं कि इसको बढ़ाकर हम 550 600 तक ले जाए, जिससे कि हमारा नीट 2026 के ये री एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए। और ये काम को करने के लिए केवल हमारे पास 30 दिन है। तो वो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिसको फॉलो कर हम इस काम को कर सकते हैं, एक एक चीज बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल प्रैक्टिकली डे वाइज स्ट्रेटेजी में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के सिलेबस को कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, कौन से चैप्टर करने चाहिए या पूरा करना चाहिए। एक एक चीज डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। क्योंकि मैंने अपने मेंटरशिप के जो फ्री सेशंस लिए थे उसमें देखा था कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट इसी दुविधा में फंसे हुए थे, और उन्हीं का निवारण करने के लिए आज की ये वीडियो आप सबके लिए बनाई जा रही है। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप मुझे नहीं जानते तो मैं एक थोड़ा सा छोटा इंट्रोडक्शन देकर अपना वीडियो को शुरू करूंगा। हेलो एवरीवन, आई एम सुधांशु, करंटली 3rd ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन 2023 में। मैंने नीट और जेई दोनों एग्जाम को बहुत बेहतरीन रैंक के साथ क्रैक किया है, और आज यहां आपके सामने ये जो मोस्ट डिमांडेड टॉपिक था उसको बताने के लिए आया हूं। और पिछले 2-3 सालों में कई बच्चों को गाइड कर उनके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के गेट तक मैं उतार के आया हूं। तो अगर आप भी अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा ये जो लाल बटन सब्सक्राइब का दिख रहा है उसको दबाकर हमारे साथ बने रहना, क्योंकि वो सारी प्रैक्टिकल और मैथमेटिकली प्रूवन स्ट्रेटेजी आपको यहाँ मिलेंगे। कोई फेक मोटिवेशन या फेक होप आपको इस चैनल पर बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगी। मैं तो अभी भी सीधा खुला मुंह पे कहता हूं, जिनके 300 से कम नंबर थे इस नीट के एग्जाम में, वो री नीट की तैयारी कर अपना समय व्यर्थ ना करें। वो बच्चा जाए और नीट 2027 की तैयारी अच्छे से शुरू कर दे, और वही सारी प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी आपको यहाँ मिलेंगी। हो सकता है मेरी कुछ बातों का आपको बुरा जरूर लगेगा, पर जो सच है वो सच है। आइए बात करते हैं हम इस वीडियो में कि कैसे हमको आगे प्रिपरेशन करनी है। तो नीट 2026 का जो कैंसल्ड एग्जाम था माय डियर फ्रेंड, हो सकता है उसमें उसका स्कोर आपका जो है वो 400 450 के आसपास या उससे थोड़ा कम भी हो सकता है। बट री नीट 2026 का एग्जाम उसमें हम टारगेट कर रहे हैं सर कि 550 से 600 मार्क्स जो है वो हमारे आ जाए। और इस इंप्रूवमेंट के लिए हमारे पास केवल 30 दिनों का समय बचा है। और हमारा स्कोर कम आ क्यों रहा है, उसका कारण सर मेन ये है कि हमारी फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है वो वीक है या इनकम्प्लीट है। दोनों एक ही बातें हैं। कंप्लीट होने का मतलब ये होता है कि आपने लेक्चर भी देख लिए, उसके नोट्स भी रिवाइज कर लिए, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिए, पीवाईक्यू भी कर लिए, और आप कंप्लीट है। इनकम्प्लीट का मतलब कभी ये नहीं होता है कि आपके केवल लेक्चर देखने बाकी है। जो भी चीज इनकम्प्लीट है मतलब इनकम्प्लीट में आती है, और वो इनकम्प्लीट है इसीलिए अपना स्कोर जो है वो कम आ रहा है। तो सर क्या हम कमजोर है इसलिए हमारा स्कोर कम आ रहा है? बिल्कुल नहीं, आपकी मक्कारी और कम मेहनत के कारण कम आ रहा है। आइए कैसे मैं आपको प्रूव करके बताता हूं। बायोलॉजी जो आपने ये सोचा कि आसान सा सब्जेक्ट है, मैं पूरे साल भर पढ़ूंगा, आप पूरे साल भर पढ़े, उसमें आपके 300 320 नंबर आना क्या कम है? कई लोगों के नहीं आते। मैं बता रहा हूं रियलिटी, जब मैंने अपना पहला ड्रॉप लिया, मैं इस 320 के आंकड़े को देखने के लिए तरस गया था, नहीं आते थे कभी मेरे। तो आपने अगर पूरी ईमानदारी से बायोलॉजी की पढ़ाई की और वहां अगर 320 नंबर ला रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप कमजोर है, आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री में लो स्कोर आ रहा है, जिस कारण आपका टोटल स्कोर कम आ रहा है। और लो स्कोर क्यों आ रहा है? क्योंकि हमें डर है कि ये सब्जेक्ट मुश्किल है, या फिर हमने इसका सिलेबस ही पूरा नहीं किया। हमारी इन चीजों से, इन सब्जेक्टों से डर भी लगता है, और कहीं ना कहीं हमने साल भर मक्कारी भी करी कि फिजिक्स केमिस्ट्री कौन पढ़े, कौन बैठ कर न्यूमेरिकल सॉल्व करे, कौन पेन चलाए। इसी कारण हमारा कम स्कोर आ रहा है। तो ये जो डाउट तुम्हारे अंदर है कि हम कमजोर है, हमें फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं आती, वो निकाल दीजिए। शायद तुमने कभी ईमानदारी से इन सब्जेक्टों को पढ़ा ही नहीं। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के बहुत आसान है। बायोलॉजी को बार बार पढ़कर रिवाइज करने की जरूरत होती है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के कंसेप्ट अगर एक बार तुमने ढंग से समझ लिए, आज जीवन में वो कंसेप्ट तुम्हारे काम आते हैं। और तुम देखते हो मैं अपने चैनल पर बायोलॉजी बहुत कम पढ़ाता हूँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे अब तक वो चीजें याद है, इसलिए मैं वही पढ़ाता हूँ। ठीक है, और मेरे लिए वो चीजें ज्यादा आसान है बायोलॉजी के कंपेरिजन में। तो अब हमें करना क्या है सर? तो हमारे पास 30 दिनों का समय है, और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि इन 30 दिनों में मैं पूरी फिजिक्स और केमिस्ट्री वापस पढ़ लूंगा, तो आप बिल्कुल गलत जा रहे हैं। ये बिल्कुल गलत डायरेक्शन है। पूरी फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर लगभग 50 चैप्टर हैं। आप इन 50 चैप्टर को 30 दिनों के अंदर नहीं पढ़ सकते। ठीक है, आपको कुछ सेलेक्टिव चैप्टर्स को टारगेट करना होगा, और कुछ लोग हैं जो पूरा भी कर सकते हैं। कौन, मैं एक एक चीज डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, अपने पास मोस्टली 3 टाइप्स के स्टूडेंट है। पहला ऐसा जिनके ये 50 चैप्टर लगभग इनकम्प्लीट है, मोर देन 90% सिलेबस इनकम्प्लीट है। दूसरे ऐसा जिनका आधा कुछ कुछ हो रखा है, कुछ कुछ मक्कारी में नहीं किया। और तीसरे ऐसे जिनके फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में दिक्कत नहीं है, कोई एक सब्जेक्ट इनकम्प्लीट है। तो इन तीनों प्रकार के बच्चों के अपन बारी बारी से बात करेंगे। पहला वो जो टाइप 1 में आते हैं, जिनके इन 50 में से लगभग 40 से 50 चैप्टर इनकम्प्लीट है, मोस्टली सिलेबस इनकम्प्लीट है फिजिक्स केमिस्ट्री का। आपको क्या करना चाहिए?
मैं बोलूंगा आपको ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 to 25 चैप्टर जो फिजिक्स केमिस्ट्री के है उनको टारगेट कर कर उन्हीं को पूरा करना चाहिए। कौन से है वो चैप्टर वो भी मैं बाद में बताऊंगा। केवल उनको टारगेट कीजिए और उनको पूरा कीजिए। अगर आप सोचेंगे कि मैं पूरे कर लूं, कुछ नहीं हो पाएगा, सब मिक्स हो जाएगा, प्रेशर डिप्रेशन बढ़ता जाएगा। बट अगर इन 20-25 चैप्टर को कर लेते हैं तो आई एम 100% श्योर आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। कितना स्कोर कर सकते हैं सब चीजें मैं डिटेल में आके बताऊंगा। टाइप 2 जिनके 30 से 40 चैप्टर इनकम्प्लीट है, आप एटलीस्ट इन 20 से 25 चैप्टरों को तो ये चेक कर लीजिए कि इनमें से कितने मेरे कंप्लीट है। जितने बाकी है उनको पहले कीजिए, उसके बाद दूसरे चैप्टर्स पे मूव कीजिए, ठीक है। तो ये 2 बच्चे हो गए। तीसरा वो जिनके 20 या 20 से भी कम चैप्टर बाकी है, लगभग सिलेबस हो चुका है। मैं आपको यही बोलूंगा जितने 20 चैप्टर बाकी है उनको कंप्लीट कर अपना सिलेबस पूरा एक बार कंप्लीट कर लीजिए। क्या ये क्लियरिटी आपको आ गई? यस सर। अब हमें करना क्या है समझिएगा। मोटा मोटा हमारा टारगेट है कि अगले 30 दिनों में हमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के 20 चैप्टर जो है वो अच्छे से कंप्लीट करने हैं, ठीक है। 20 से 25 चैप्टर अच्छे से कंप्लीट करना है। और हमारा 30 दिन का टारगेट ये है मोटा मोटा सर कि हम 30 दिन में ये चाहते हैं कि पूरी बायोलॉजी जो है वो तो हमारी कंप्लीट है, उसको अच्छे से रिवाइज कर ये 340 नंबर जो है वो अपनी जेब में पक्का कर ले। दूसरा, ये जो 20 से 25 चैप्टर है फिजिक्स और केमिस्ट्री के, उनके वन शॉट लेक्चर देखकर रिवीजन कर क्वेश्चन कर इनको भी अच्छे से खत्म कर ले। और तीसरा, इसके अलावा फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो भी चैप्टर हैं उनको रिवाइज कर ले। कुछ आपके पहले से कंप्लीट है तो उनको रिवाइज कीजिए, या फिर जब आप इनको कंप्लीट करते चलेंगे तो उनको साथ साथ रिवाइज कीजिए। ये काम आपको करने हैं और एक पूरा शेड्यूल मैं आपके लिए बना के लाया हूं माय डियर फ्रेंड। देखिएगा, आपको दिन में रोज 4 से 5 घंटे बायोलॉजी को देने हैं और बायोलॉजी का 1 यूनिट डेली रिवाइज करना है। ये हैबिट आप बना लीजिए। सुबह उठते ही पहला काम आपका ये होना चाहिए। देन 7 से 8 घंटे आप लीजिए जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के 20 से 25 चैप्टर जो आप टारगेट कर रहे हैं उसमें से किसी भी एक चैप्टर को, या तो फिजिक्स का या केमिस्ट्री का, कोई भी एक चैप्टर आपको पकड़ना है फिजिक्स और केमिस्ट्री का और उसको अच्छे से पूरा करना है। सबसे पहले उसका लेक्चर देखिए, फिर रिवीजन कीजिए और फिर पीवाईक्यू कीजिए। मैं आपको कभी ये रिकमेंड नहीं करूंगा 10-10, 12-12 घंटे के वन शॉट लेक्चर देखिए। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा शॉर्ट में 3-4 घंटे में, या फिर अगर आपको उस चैप्टर का ओवरव्यू है तो 1 घंटे में जो फटाफट रिवाइज करवा रहा हो उसका लेक्चर देखिए। फिजिक्स केमिस्ट्री में आप पूरा लेक्चर देखने जाएंगे नहीं कर पाएंगे। उसके बाद उसका अच्छे से रिवाइज कीजिए और उसके पीवाईक्यू कीजिए। अगर आप इतना अच्छे से कर लेते हैं तो आपका वो चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद दिन के 2 घंटे आपको एक्स्ट्रा निकालने हैं जिसमें आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के इन चैप्टर का रिवीजन करना है। क्योंकि एक दिन आपने पढ़ लिया, अगले दिन आप वो ना पढ़ के अगला चैप्टर पढ़ने लग जाएंगे, आप उनको भूल जाएंगे। आपको डेली उनको रिवाइज भी करना होगा क्योंकि अपने पास टोटल 30 डेज है। और अगर आप 25 चैप्टर टारगेट करते हैं तो आप 25 चैप्टर ही पढ़ पाएंगे। उनको रिवाइज कब करेंगे और सोचेंगे कि लास्ट 5 दिन में मैं पूरा रिवाइज कर लूं, तो बिल्कुल गलत स्ट्रेटेजी हो जाएगी। आपको 30 दिन में ये 2-2 घंटे, आप 25 दिन आपको और निकालने हैं जिसमें इन चैप्टर को और रिवाइज करते जाना है। इस तरीके से आपको रोज 14 से 15 घंटे की मेहनत करनी होगी नेक्स्ट 23 to 25 डेज। और अगर आप इतना करते हैं तो एटलीस्ट आप फिजिक्स केमिस्ट्री जो है उसमें 20 से 25 चैप्टर खत्म कर लेंगे। और अगर आप वो हाई वेटेज सही चैप्टर को करते हैं तो आपको 220 से 240 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। अब कौन से हैं ये चैप्टर? आप मेरे YouTube के अंदर जाइएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर YouTube के अंदर इसी वीडियो के नीचे दूसरी तीसरी वीडियो जो है उसमें 45 चैप्टर इक्वल्स टू 100% सिलेक्शन वाला एक वीडियो बना रखा है मैंने, उसको जाकर देखिएगा। वहां फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों के 10-10, 12-12 चैप्टर मैंने बताए हैं, उनको सबसे पहले बहुत अच्छे से पूरा करिएगा, ठीक है। और फिर हमको क्या करना है, 23 दिन हमने ये काम कर लिया, फिर आखिरी के जो 7 दिन है उन 7 दिनों में हमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का कंप्लीट रिवीजन करना है और 7 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देने हैं रोज एक। भैया फिर ये जो किया था माइनर टेस्ट नहीं देने, आपने टेस्ट की तो बात ही नहीं की। मैं कुछ नहीं बोला हूं माय डियर फ्रेंड, हर एक चीज आपके लिए लेके आया हूं। टेस्ट की बात करें तो आपको टोटल टेस्ट 15 देने, 14-15, जिसमें से आधे फुल सिलेबस होने चाहिए और आधे पार्ट सिलेबस होने चाहिए, ठीक है। और इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप चाहो तो ऐसा बिल्कुल मत कहना कि प्रमोशन करो, आपका जो मन करे वहां से टेस्ट दीजिए, पर आप चाहो तो हम आपकी हेल्प करने के लिए हमारी मेंटेक्स की टेस्ट सीरीज है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में है, जिसकी प्राइस ओनली 299 रुपीज है, जिसके अंदर हम 8 माइनर टेस्ट और 6 मेजर टेस्ट देंगे जो इसी कंसेप्ट के ऊपर बने हुए। उसका सिलेबस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डाला हुआ है हमारे कोर्स के अंदर। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहां जाइए, क्लिक कीजिए, कोर्स के ऊपर जाइए और उस कोर्स के ऊपर जाकर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेबस भी डाला हुआ मिलेगा। एक पहला टेस्ट हमारा कल 18 तारीख को हो गया, वो भी मिलेगा, उसको भी फ्री ऑफ कॉस्ट खोलकर देखिए किस क्वालिटी के क्वेश्चन हमने दिए हैं। उस क्वालिटी को आप देखिए, आपको शायद ऐसा और कहीं नहीं मिलेगा, मैं इतनी गारंटी दे रहा हूं, ठीक है। फिर सर हमको करना क्या है, तो सुनिएगा मेरी बात। जैसे कि अपना कोई एक टेस्ट है, उसके अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री में कितने चैप्टर आ रहे हैं, 4 और 4 8 चैप्टर आ रहे हैं, और हमको जो टाइम मिलता है वो केवल 4 दिन का मिलता है, बस हमको 4 दिन का टाइम मिलता है। तो 4 दिन में फिजिक्स और केमिस्ट्री के 8 चैप्टर तो कर नहीं पाएंगे अपन,
तो क्या करना है, उन 8 में से जो 4 हाई वेटेज वाले चैप्टर है केवल उन 4 को पूरा कीजिए। अगर आप इस अकॉर्डिंग करते हैं तो आप साथ में टेस्ट भी देते रहेंगे और फिजिक्स और केमिस्ट्री का 60-70% सिलेबस आप करके जाएंगे। भले आप चैप्टर 8 में से 4 कर रहे हैं बट उनका वेटेज 60-70% है और आपको टेस्ट में क्वेश्चन भी उसी वेटेज के हिसाब से देखने को मिलेंगे। तो उसी वेटेज के हिसाब से आप करते जाएंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि उस चैप्टर से अगर 100 मार्क्स का पेपर आया था तो क्या मेरे इस 100 में से 90 से ज्यादा आ रहे हैं या नहीं, वो आपको चेक करना। और बायोलॉजी तो आपकी कंप्लीट ही है। अगर इस तरीके से आप करते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं फिजिक्स केमिस्ट्री में आराम से आप 220 से 240 नंबर और बायोलॉजी में 340 पक्के कर लेते हैं, आप 550-600 मार्क्स तक आराम से पहुंच जाएंगे। और यही जो स्ट्रेटेजी है वो 100% आपके लिए वर्क करेगी। अब मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं, बहुत ही जल्दी फिजिक्स और केमिस्ट्री के सारे चैप्टरों की, चाहे कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं, सारे चैप्टरों की मैं रैपिड रिवीजन सीरीज आपको यहां लाके देने वाला हूं, जब 20 से 30 मिनट में पूरे चैप्टर के जितने भी कंसेप्ट है, छोटे से छोटा बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सारे कंसेप्ट मैं आपको यहां समझाऊंगा। या मेरे हाथों से लिखे हुए नोट्स बनाकर आपको बताऊंगा। 20-25 मिनट में वो सारे चैप्टर रिवाइज करवाऊंगा। और जिन्होंने पहले से पढ़ रखा उनके लिए रामबाण है, जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ रखा मैं आपको इस टाइम पे कभी ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए किसी का लाइव सेशन देखिए, वेस्ट है टाइम का। आप ये कर सकते हैं कि 20 से 30 मिनट के इस सेशन को देखिए, इन नोट्स को रिवाइज कर इन फॉर्मूला को याद कीजिए और वो नोट्स भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और साथ में हर चैप्टर की मैं डीपीपी दूंगा जिसके अंदर नीट और जेईई मेंस के पीवाई के होंगे, आप उनको खुद से सॉल्व कीजिए। जो नहीं बने, आजकल बहुत सोर्स है एआई के थ्रू, चैट जीपीटी थ्रू इनका सॉल्यूशन बनवाकर आप उनका सॉल्यूशन देखिए और सीखिए। तो ये आपके लिए एक रामबाण सीरीज है जो बहुत जल्दी इस चैनल पर आने वाली है। बाकी मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया, जो मैं आपको समझा सकता था वो समझाया। बाकी थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और ये जो दोबारा जो मौका मिला है उसको गवाना मत मेरे दोस्त। ये 30 दिन बहुत पर्याप्त हैं अपनी मेहनत जोखने के लिए। पेपर अच्छा आएगा, कट ऑफ कम जाएगी, और जब कट ऑफ कम जाती है हम कुछ चैप्टर को छोड़ के चले भी जाए कोई दिक्कत नहीं होती। जब कट ऑफ 650 हो जाती है तो हमें सब चैप्टर पढ़ने होते हैं, बट जब कट ऑफ ही 550 हो जाएगी तो हम कुछ चैप्टर छोड़ के भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पर जो किए हैं वो बहुत अच्छे से करके जाने कि उससे आने वाला अपना कोई सवाल गलत नहीं होना चाहिए। बाकी थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।